Hello to all of you. Let us welcome Dr. Nitesh. He has done MBBS from Orenburg State Medical University and he has cleared this exam with flying colors, 170 score, and in the first attempt. Right? He was a student from our online batch, and let us hear the journey. And first of all, before talking about your journey, congratulations to you. और सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल जी आंटी जी को कि आपका इतना सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट किया ऑनलाइन क्लास में। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया होगा, क्योंकि आपने बस बच्चे को छोड़ दिया कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करनी है और सारी चीजें आप ही ने संभाली। तो बहुत ही बड़ी बात है, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इसका खाने का चिंता थी। बिल्कुल सही बात है, तो पढ़ाई कैसे खाएगा और मम्मी के हाथ के खाना, खाना। मतलब इससे बेस्ट क्या हो सकता है? ये इससे बनाने बेस्ट में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कि बनाने में भी टाइम लगेगा, फिर आने में जाने में मैंने टाइम वेस्ट करेगा, फिर पैसा भी वेस्ट होगा। यहाँ पर बाहर रहेगा तो रूम का किराया, वैसे भी खाने का चिंता सी लगी रहेगी, पढ़ाई कुछ के। बिल्कुल तो सही इसलिए बात है। मैंने अगर सोचा सामने बच्चा पढ़ रहा है तो वो चिंता मुक्त भी हो जाते हैं कि हाँ भाई हमें पता है कि बच्चा पढ़ भी रहा है और हम उसको हाँ, अच्छे से बचत अपने हाथ का खाना खिला रहे हाथ का खिला भी रहे हैं और बचत भी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो नितेश, तुम्हारे से जानना चाहेंगे तुम्हारी जर्नी कैसी रही इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, और क्या क्या चीजें तुम ऐसी है जो अपने फ्रेंड्स को भी बताना चाहोगे कि भाई ये चीज को ऐसे फॉलो करो ताकि उनका भी एग्जाम में उनको हेल्प मिले और क्लियर हो पाए एग्जाम। Hello everyone, myself Dr. Nitesh Parmar. I completed my MBBS from Orenburg State Medical University and I cleared my MCI exam in my first attempt in by a score of 170. And I want to thank the MIST faculties and MIST team which helped me through this journey और जो मैं complete कर पाया, वरना मे बी एक जब बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए उस पर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, टीचर का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी मदद करी। जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे, जो हम सब मिस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो हमारा स्टेप लाइफ में एक अच्छा स्टेप था जो हमने मिस ज्वाइन किया और हम अपना स्कोर करके अच्छे से पास हो पाए। तो इस चीज़ पे मैं पहले मिस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैम आप लोगों ने थैंक्स कि हमें इतना अच्छा स्टूडेंट मिला। ये हमारे लिए भी बहुत ही मतलब एक किस्मत वाली बात है कि सारे अच्छे स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको गाइड कर पा रहे हैं। इससे अच्छा हमारे लिए क्या है जी। क्योंकि मैंने आई वॉज इन 5th ईयर जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मिस्ट ही ज्वाइन करूँगा, क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ सोचा नहीं था। फिर मैंने 5th ईयर में ज्वाइन कर सोच लिया था कि आई विल ज्वाइन मिस्ट, फिक्स था मैं। फिर मैंने रिज़ल्ट और देखा, उस ईयर पे आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था। फिर उस टाइम पे मैं लाइक आई कम्प्लीटली श्योर कि मिस्ट ही जाना है, चाहे कुछ भी हो, आई विल ज्वाइन मिस्ट। तो मैंने 5th जून बैच जब सबसे पहला बैच था, उसमें सबसे पहला बैच मैंने छोड़ा कि 1 महीना है अब, जो कि लास्ट पीरियड होता है हमारे कंप्लीट करने का MBBS रशिया में। तो मैंने उसी टाइम पे ज्वाइन कर लिया था कि 1 महीने आई ट्राई लाइक कि ऑनलाइन कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा लाइफ में ऑफलाइन ही किया है। तो बहुत ही टाइमली तुमने डिसाइड किया और एकदम बहुत जल्दी बैच ज्वाइन किया कि बहुत ही जल्दी और टाइम से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। बहुत ही अच्छी बात। हाँ, फिर मैंने उस टाइम ज्वाइन करके एनाटॉमी हमारा पहला सब्जेक्ट जो मैम ने पढ़ाया था, तो हमारा पहला रिवीजन में हमने वहीं पे कंप्लीट करा दिया था। लाइक बच्चे जब स्टार्ट में भी स्टार्ट नहीं करते हैं, बट हमने पहले से ही वहीं पे कंप्लीट कर लिया था। पहले ही एनाटॉमी सब्जेक्ट पहले ही हो गया था। जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते तब तक एनाटॉमी अच्छे से पढ़ लिया था। कंप्लीट हो चुका था। जल्दी आने का बहुत ही एक बेनिफिट मिलता है। तो फिर देन मैं यहाँ पे आया, फिर अच्छा रहा कि मुझे पता चल गया ऑनलाइन मुझे सूट कर रहा है। तो मैंने घर पे ही सब सेटलमेंट मॉम डैड से बोल दिए थे फर्स्ट में, और उस चीज़ के लिए मैं लाइक बहुत थैंकफुल हूँ मम्मी पापा का, कि उनकी वजह से ही है जो भी आज यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, बैठ के मैं आप सबको बता पा रहा हूँ। वो नहीं होते तो शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि अगर इंसान ज़िंदगी में कुछ बनता है तो सोच सबसे पहले आनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कि इंसान सोच पाए उस बारे में। तो इन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाने के ऊपर किसी भी चीज़ में मुझे कोई पीछे नहीं रखा, मेरी सारी फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड कराई। उस चीज़ के लिए आई एम थैंकफुल टू गॉड एवरीवन कि मैं इस घर में यहाँ पे मैं पैदा हुआ और ऐसे माँ बाप मुझे मिले। और फिर उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ मुझे वहाँ पे पहले ही दे रखी थी, लाइक मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसा लगा था कि मैंने औरंगाबाद से बुक्स उठाई,
इस रूम में लाके शिफ्ट कर दें। बस देखो ये मैं कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। एक फैमिली सपोर्ट जब आपके साथ होता है तो आपको पता, पहले से ही पता होता है कि मैं ये एग्जाम कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ एग्जाम को, और वो एक सपोर्ट तुम्हारे साथ रहा, उनकी तरफ से एक पुश मिलता रहा तुम्हें, और इतना ख्याल रखा गया, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, अब दिल्ली में नहीं रहने दूंगी मैंने, इसलिए टेबल वगैरह वहीं पर लगवा दी आंटी पहले जी से। ये तो बस हर पेरेंट्स का हाँ मन की बात है हाँ, मैंने कि कहा कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा दूर क्योंकि जाए। ये छोटा सा ही मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है हाँ हैदराबाद। जी। और ये 15 साल मेरे से बाहर रहा है, छोटा सा 8-9 साल का बच्चा जिसका बाहर गया हो और अब आ रहा हो। मैंने कहा अब दिल्ली में मैं नहीं जाने दूंगी। क्योंकि आई वाज लाइक 9 years old जब मैं घर से बाहर निकला, अच्छा। तो मैंने स्कूलिंग एंड ऑल सब बाहर से किया। हम्म, फिर रशिया चले गया, फिर लगा अभी जितना हूँ आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरे घर से बाहर ही रही है। तो मम्मी का प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, उनसे सब अलग ही रहा हूँ, बाहर ही रहा हूँ, कुछ पता नहीं होता। लेकिन आज वो सब सक्सेस में बदल गया है, तो उसकी खुशी बिल्कुल। है। आज अब देखो सक्सेस में बदल गया है। अब तुम जहाँ पर भी, जहाँ पे घर है वहाँ पे तुम अपने हिसाब से हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, क्लिनिक कर सकते हो, और उसमें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। आगे चल के तुम उनका सपोर्ट बनोगे। जी। और फिर उस टाइम पे हमने स्टार्ट करा पढ़ाई की, लग स्टार्ट कर लिए, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दिया ना। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, बस अपना पढ़ना, सुबह उठना, 9 बजे उठना, क्लासेस लेना, फिर रिवीजन करना। और जो कि ऑनलाइन में ये बेनिफिट रहा हमें कि 2-3 घंटे हमारे इजीली बच जाते थे। इजीली बचने का मतलब ना हमें कुछ तैयारियां करनी है अपनी, डायरेक्ट उठना है, फ्रेश अप होना है, फिर सीधा पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो हम पेरेंट्स ने हमारा क्या किया कि कोई एक्स्ट्रा बर्डन हम पे नहीं डाला कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें बिल्कुल। कुछ ये देखना है। बहुत ही, मुझे लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत ही बड़ी बात है कि वो इस चीज में सपोर्ट करते हैं कि भी कोई भी काम या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी चीज में डिस्टरबेंस ना आने दें। स्टूडेंट जी जो मेडिकल फील्ड है, हम जानते हैं मेडिकल फील्ड इतनी डिफिकल्ट मेडिकल फील्ड है, पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट है कि उसमें हमें 12 से 16 घंटे का एवरेज देना है, और वो तभी पॉसिबल है कि जब हम सिर्फ कमरे में बैठ के पढ़ाई करें। और इसमें जो पूरा श्रेय जाता है कि भी पेरेंट्स को, कि उन्होंने जी। इतना हेल्प किया इतने इस टाइम में। इनफैक्ट यहाँ तक मुझे डेली की चाय भी मेरे टेबल पे ला के देते थे, मैं तो कुछ भी तभी हो सब कभी मेरे भी टेबल पे आता था। तो वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल लोग कहते हैं कि लेकिन एक छोटी चीज सब सोचा जाए तो बहुत मैटर करती है तुम्हारी लाइफ में। तो वो मुझे बहुत हेल्प करी कि मुझे किसी चीज के बारे में सोचना, बस मेरा स्कोर और उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या करा जा सकता है, वो मैंने किया। तो जैसे शेड्यूल जैसे आपको जो मिलता था ऑनलाइन, भी सारे शेड्यूल्स आपके पास थे, तो वो कितने हेल्पफुल रहते थे आपके लिए, मैम शेड्यूल जिसमें टेस्ट भी आ रहे हैं साथ साथ। मैंने बस क्या किया है, आप जो स्केड्यूल वीकली बनाते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी होता है, मैंने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया। मैंने उसमें अगर जहाँ कुछ चेंजेस मैंने अगर लाने तो अपने थोड़े बहुत लाने हैं, 10-20% में उसमें चेंजेस लाता था, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करता था। बाकी जो आप बना देते थे उसको ही चलता था, मैं उस पर ही फॉलो रहता था। क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं ये कर पा रहा हूँ, लाइक आई एम ऑन द राइट पाथ, कि मैं सही कर रहा हूँ बिल्कुल कुछ। बिल्कुल सही और बात फिर है। वो स्कोर्स में दिख जाता है जब हाँ तुम्हारा बिल्कुल, स्कोर अच्छा स्कोर्स में आता बिल्कुल है। दिखता है। हाँ, जब तुम स्कोर, कभी कभी ऑब्वियस है कि 100% तो हमेशा सही नहीं आएगा, गलत भी आया था, कम भी आते थे। और मेरा जहाँ तक है, मैं कभी किसी भी मॉक टेस्ट या किसी भी सब्जेक्ट में मैं कभी फेल नहीं हुआ। 1-2 बार, एक सब छोटे हैं जो सब्जेक्ट है जिसमें मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ऑब्वियस है फेल होना हो ही जाता है, जब पढ़ता ही नहीं है तो फेल हो तो जाता जब है। तुम्हारा बाकी कभी स्कोर कम आया तो तुमने अपने आप को कैसे, मतलब लाइक क्या तुमने सोचा जिससे तुम वापस पढ़ाई में लगे? कुछ ऐसा सोचा होगा अंदर से, जी या कुछ अपने हाँ, अंदर ये हिम्मत की होगी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और करना है? सिर्फ उस टाइम पे मैम बस एक यही लगा रहता था कि अब मैंने इतना किया है, तो मेरा मैं लाइक फेल ही हुआ जैसे किसी मॉक टेस्ट में या किसी उस टेस्ट में, उसमें होने के बाद मेरे होता था कि इतना हो गया है, मुझे क्या पता, थोड़ा सा और पुश अपने आप को करना है, बिल्कुल बस बिल्कुल थोड़ा सही सा। बात है। तो आई विल ऑन द ग्रीन लाइन, तो मैं बिल्कुल अच्छी लाइन पे हो जाऊंगा, तो थोड़ा सा और क्यों ना पुश किया जाए। तो बिल्कुल। मैंने उस टाइम पे जो मेरे बिल्कुल ही खराब सब्जेक्ट्स थे, तो मैं उन पे ध्यान देता था और अपने स्कोर को अच्छा करता था। तो मैं किस लाइक फर्स्ट मॉक से लेके एंड मॉक तक कभी सारे तुमने सारे क्लियर ही रहे हैं मेरे, कभी लाइक मैं फेल नहीं हुआ किसी भी ओके। मॉक में। ये या तो फिर प्रिपरेशन कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो उस टाइम से ही अच्छा चलता रहा था। फिर हमने क्या किया था कि मैंने पर्सनली आई केप्ट माई टारगेट अराउंड 200।
कि मैं बिल्कुल 200 स्कोर करूंगा, 210 स्कोर करूंगा, चाहे कुछ भी पेपर कैसा भी आए, फाइनल पेपर बिल्कुल बिल्कुल मैं सेफ साइड हो जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। 30 मार्क्स मेरे कट हो सकते हैं। जब हम एक हाई स्कोर का टारगेट करते हैं तो हमारा हमारा दिमाग भी उस हिसाब से चलता है। अगर हमने 200 का टारगेट रखा तो हमारा दिमाग पहले ही कहने लगता है कि भी हमें 200 के टारगेट के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जी और उसके अंदर जब आपने 200 का टारगेट रखा, अगर कुछ क्वेश्चंस इधर उधर भी हो गए तो करते करते भी आप 190 या 180 तक तो जी। आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। हाँ, मेरा लाइक एवरी मॉक आई यूज्ड टू गेट 195, 196, कभी 210 आ गया, अच्छा। ऐसा हम्म, स्कोर अभी आता था। और सेकंड लास्ट हम्म। मॉक हुआ था मेरा जिसमें मेरे 180 आए थे। ओके। एंड सेम चीज मेरे साथ मेन पेपर में मेन हुई, पेपर में हुई। और आई वाज श्योर कि हम्म। मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, एंड वही हुआ। तो अच्छा, जैसे ये एग्जाम आप हमें पता है कि पोस्टपोन हुआ था, तो वो जो 60 डेज था तो आपने उस समय क्या किया? जैसे शेड्यूल भी आपको मिला था जी। और आपने लेकिन पर्सनली आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया? उस टाइम पे मैम मैं पूरा वो बना चुका था, बट आई वाज लैगिंग इन 2 और 3 सब्जेक्ट, जो कि बड़े सब्जेक्ट से फार्मा हो गया, मेडिसिन हो गया। मेडिसिन में तो बहुत पीछे था मैं। मेरा अगर उस टाइम पे एग्जाम हो जाता तो मेरा वो छूट जाता। मेन मेन टॉपिक्स, अब CNS CVS बहुत मेन टॉपिक्स है, वो छूट जाते हैं मेरे। तो दैट टाइम आई थॉट कि मैं इनको पकड़ लेता हूँ। अभी सारे तो हो ही रखे हैं, तो मैंने उस टाइम पे मेडिसिन स्टार्ट किया। मेडिसिन स्टार्ट करके मैंने CVS CNS मेडिसिन पढ़ा उस टाइम मतलब पे, बेसिकली तुमने उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज किया। निकलने नहीं नहीं दिया, उस दिया। टाइम को यूटिलाइज किया और जो भी वीकर पोर्शन थे उसको उसको तुमने हाँ, स्ट्रॉन्ग बस किया। 1-2 दिन ये रेस्ट किया। बहुत ही अप्रिशिएबल चीज है कि तुमने अच्छा 1-2 दिन रेस्ट रेस्ट किया। किया, हाँ जी, हाँ। वरना अदरवाइज क्या होता है, यूजुअली हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि चलो एग्जाम तो अभी इतने टाइम बाद है। ये बहुत ही अप्रिशिएबल चीज है कि तुमने ऐसा नहीं कि तुमने बिल्कुल रिलैक्स मोड में चले गए, तुमने बिल्कुल उसको टाइम को यूटिलाइज किया और जितने भी वीक टॉपिक्स थे उसको स्ट्रॉन्ग किया। आई रियली अप्रिशिएट दिस। और उस टाइम के बाद इंसान ढीला भी पड़ ही जाता है, जो लाइक वी हैव यूज्ड टू स्टडी 10 to 12 आवर्स, कभी कभी 14-15 MCQs लगा रहे हैं सारे दोस्त मिलके। तो उस हिसाब से टाइम चला जाता था। फिर जैसे ये हुआ तो थोड़ा कम होता चला जाता है, क्योंकि चीजें आती हैं तो फिर आप ऐसा लगता है सब आता है वैसा। रिविजन्स कितनी की तुमने? रिविजन रिविजन्स मैम पर्सनली आप बैठे हो एनाटॉमी, तो मैं सच में टू बी ऑनेस्ट मैंने 7 या 8 रिवीजन एनाटॉमी के लगाए थे। बहुत ही बढ़िया। और बेसिक जो सब्जेक्ट्स मेरे लैग करता था, जिनमें उनके 2 या 3 रिविजन्स हो गए थे, मतलब जो मेरे रिवीजन नोट्स थे सारे। सारे आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कंप्लीटली मेडिसिन 2-3 बार कर, नहीं मैंने नहीं किया। मैंने जो मेरी रिवीजन नोट्स थी वो मैंने 2 से 3 बार करी हैं। और बाकी जो मेरे सब्जेक्ट्स है जिनमें मैं बेस्ट था, उनको मैंने 4 से 5 बार करा ही करा है। बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही बढ़िया है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? ये रिविजन अगर आपने इतनी की हैं तो तभी तो आज ये हमारा स्कोर है। एक बार हम अंकल जी से भी जानना चाहेंगे। अंकल जी, पहले तो बहुत ही कंग्रेचुलेशंस कि आपने बेटे को हर तरीके से सपोर्ट किया। और इनफैक्ट आपने जैसे आपने मुझे बताया कि सिर्फ बेटे को नहीं, आपने अपनी पूरी फैमिली में जितने भी बच्चे उनको सपोर्ट करके इनफैक्ट सबको ही मेडिकल फील्ड में ही किया। जी। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि भी आपने कैसे मोटिवेट किया और बाकी पेरेंट्स को थोड़ा सा ये समझ पाए कि कैसे हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। देखिए मैं पूरे पेरेंट्स को, पूरे समाज को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी सारी रिक्वायरमेंटों को बड़ी गहराई से मनन करें, उन पर ध्यान रखें। पढ़ाई एक बहुत जरूरी चीज़ है। बगैर पढ़ाई के आदमी पशु के समान होता है। मैंने अपने जीवन में पढ़ाई को प्रायोरिटी पर रखा है। मेडिकल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, समाज जब तक जीवित रहेगा तब तक इसकी आवश्यकता रहेगी। हम स्वस्थ देश की, स्वस्थ भारत की, स्वच्छ भारत की कामना करते हैं, तो हमें मेडिकल क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिल्कुल। मैं सभी बच्चों से सुझाव भी दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, एक वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल क्षेत्र को चूज करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ताकि हम अपने देश की, अपने समाज की एक बहुत बेहतरीन सेवा हम उसको दे सकें। अभी एक चैप्टर अभी आपने छेड़ा था, तो डॉक्टर नितेश परमार को मैं थोड़ा सा बहुत पुराने समय की एक याद दिलाना चाह रहा हूँ। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में मैं आपको एक बार लेके गया था, तो वहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ था, करो ज़्यादा का इरादा। ओ, बहुत ही बढ़िया है। करो ज़्यादा का इरादा। अभी आप कह रहे थे कि भाई हमारा स्कोर 250, 240, 210 होना चाहिए, तभी 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 हम हम उसको सक्सेस बिल्कुल को पहुंच अचीव कर पाएंगे। तभी तभी अचीव कर पाएंगे। तो बिल्कुल हमें, जब हम बहुत ज़्यादा का इरादा करेंगे तो समथिंग समथिंग भी अगर हमें मिलता है तो हम कामयाब हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मेरी अपनी अपनी विशेष, हाँ, मतलब ये धारणा है
एक हमें ज़्यादा का इरादा करना चाहिए, तब हम एक बहुत अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। ये मेरा सभी लोगों से गुजारिश है। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छा सबको सजेशन दिया पेरेंट्स को। जी। और जैसे डॉक्टर नितेश के पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया थ्रू आउट हिज और दूसरी जर्नी। बात मैं ये समाज को ये बोलना चाहता हूँ, बेटे से ज़्यादा मैंने बेटियों को प्रीफर रखा है। मेरी बड़ी बेटी थी ये डॉक्टर राजस्थान गवर्नमेंट, मैंने बेटा बेटी में कभी कोई अंतर नहीं समझा। बहुत ही अच्छी बात मैंने है। अपनी बेटियों को भी मेडिकल लाइन पे उतारा है बिल्कुल, और उनके साथ में मैं कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चला हूँ बहुत और ही मैं आज अच्छी बात। कामयाब हूँ। उन्होंने तो साथ भी और- बहुत और दिया मैं है, आज साथ भी दिया रीजन है। है लाइक और सब मैं चाहता हूँ जैसी मेरी बेटियां हैं, भगवान सबको सबको ऐसी दे। बेटियां दें, बड़ी कोऑपरेटिव। मेरे जो दामाद हैं वो भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मेरे फैमिली का है। और मैं बिल्कुल गरीब से गरीब परिवार में जन्मा हूँ और गरीब ही हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग नहीं करता और मैंने जितने भी हायर अचीवमेंट किए हैं गरीबी में किए हैं। बेसिकली आपका एक दृढ़ निश्चय था, हाँ जी, यस यस। वही दृढ़ निश्चय है जिसकी वजह से हाँ। आपके सारे बच्चे मैंने बेटियों तक को आपने इतनी अच्छी एजुकेशन कराई। मैंने अपने और एक जब भाई बड़ी मैंने बेटी अपने हुई एक थी भाई तभी को सोच भारतीय लिया। वायुसेना में 1984-85 में भर्ती कराया, भारतीय वायुसेना में। बहुत ही अच्छी बात है। मैं फादरलेस हूँ। 1976 में मेरे फादर मुझे छोटा सा छोड़ के चले गए थे जब मैं मात्र 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने अपने एक भाई को लॉयर बनाया। ये आपका एक्चुअली मोटिवेशन ही है और हाँ। इतना दृढ़ निश्चय है कि आपने अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट किया। सबको एजुकेशन और की तरफ मोटिवेट किया कि भाई डॉक्टर आपको नितेश बहुत भी अच्छा आज करना चाहिए। और आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आपके सामने डॉक्टर नितेश नितेश परमार बैठा है। इन बिल्कुल, बच्चों की मेहनत हम इनको देखो, हम congratulate तो बिल्कुल इनको करेंगे। हाँ हम और मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे कि सब कहते हैं कि अगर एक भाई होता है तो एक पिलर लाइक सपोर्ट होता है छोटे भाई के लिए। हाँ बट जी, आई एम वेरी लाइक फॉर्चुनेट या बहुत खुशमंद हूँ कि मेरी 3 बहनें हैं, वो मेरी पिलर हैं। उन्होंने मेरी इस जर्नी में लाइक छोटी से छोटी चीज़, कोई भी चीज़ हो, मैंने बस एक बार कहा है तो मेरे सामने होती है। ये क्योंकि मेरे को सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आपको रियल वैल्यू जैसे है जी कि जी भी आपने पढ़ाया लिखाया भी और इतना ज्यादा वैल्यू भी आप नहीं, बहुत करते हैं। सपोर्ट जी, किया जी। बच्चियों ने, बहुत ही अच्छी तीनों बात ने। है, मतलब इस चीज को मैं बहुत ही हम्म। अप्रिशिएट करूंगी। उन्होंने हाँ, पता ही नहीं वो चलने है। दिया हमको क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसी का रीजन है कि आई एम इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम डॉक्टर नितेश परमार। डॉक्टर तो उनकी ये वजह से ही आपके आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। इनफैक्ट ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो इसके ज्यादा हकदार हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द होल मिस टीम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू Thank थैंक you. यू।